नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मेष लगन के बारे में, चंद्रमा का फल, और आज बताऊंगा कि वृष लगन में चंद्र ग्रह का फल। बड़ी महत्वपूर्ण है, जो भी नई सीरीज है, और आज इसका ये दूसरा एपिसोड है, इसलिए ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो आपको एक अच्छा ज्योतिषी भी बना सकती है, क्योंकि मैं जो भी आपको बताता हूँ उसको साइंटिफिक आधार पर बताने की कोशिश करता हूँ। आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। आज आपको ये समझाऊंगा कि चंद्रमा जैसा कोमल ग्रह, सभ्य ग्रह, शुभ ग्रह, इमोशनल ग्रह, माँ का सुख देने वाला ग्रह, इस दुनिया में जितना भी वाइट एलिमेंट है, जितना भी वाइट कलर की चीजें हैं, वो सारी की सारी चंद्रमा से ही संचालित होती हैं। रात को चंद्रमा को बल मिलता है। ये 24 घंटे बली रहने वाला ग्रह नहीं है, रात्रि बली है। ये चंद्रमा अलग अलग लगनों में क्या फल देता है, और विशेष रूप से आज वृष लगन में, क्योंकि कुंडली जो डिस्प्ले में लगी है इसमें दिख रहा है ना आपको कि जहां 2 नंबर लिखा हुआ है, वो 2 नंबर का मतलब है वृष राशि, और उस 2 नंबर का स्वामी है शुक्र ग्रह। और वो जो खाना है ना, वो है प्रथम भाव, बॉक्स जो बना हुआ है एक 2 नंबर वाले, उसमें वो खाना है आपका मान सम्मान, यश, वैभव, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, इस घर का। जहां बना हुआ है 3 नंबर लिखा हुआ है, वो है मिथुन राशि, और वो बॉक्स है धन का, वाणी का, परिवार का, और वो 3 नंबर का स्वामी है बुध ग्रह। अलग अलग भाव, अलग अलग स्वामी। अब इन अलग अलग भावों में हम चंद्रमा को घुमाएंगे। आज 12 खाने हैं, तो पूरे के पूरे 12 की 12 ही डिस्कशन में करूंगा। कोशिश ये रहेगी कि इसी वीडियो में चंद्रमा का पूरा कंप्लीट कर दें आपके साथ फल। अब चंद्रमा के पास क्या है, विषय आता है, तो चंद्रमा के पास आ जाता है तीसरा स्थान, जहां 4 नंबर लिखा हुआ है इस कुंडली में। ध्यान से देखिए, जहां लिखा है छोटे भाई बहन, साहस पराक्रम, ये घर है चंद्रमा का, क्योंकि 4 नंबर राशि है, कर्क राशि है, इसी का तो प्रतिनिधित्व करते हैं चंद्र ग्रह। अब यहां पर चंद्रमा आपके एट द टाइम ऑफ बर्थ किस घर में बैठे थे, किस राशि में बैठे, उस अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट तैयार होगा कि एक तो तीसरे की जिम्मेदारी और एक बैठे कहां है। अब इसको बैठाते हैं 12 भावों में चंद्रमा को, और फल बताना शुरू करते हैं। तो शुरुआत ही करते हैं सबसे पहले प्रथम भाव से। पहला भाव जो कि मान सम्मान का होता है, जहां 2 नंबर भी लिखा हुआ है, आपका तृतीयेश चंद्रमा शरीर पर आकर के बैठ गया, लगन में बैठ गया, तो यहां बैठते ही ये उच्च का हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति की कल्पना शक्ति बड़ी जबरदस्त होगी, कैचिंग पावर बड़ी जबरदस्त होगी। ऐसा व्यक्ति उच्चाकांक्षी हो जाएगा, स्थिर प्रकृति रहेगी उसकी, और जिस काम को करेगा पूरी लगन के साथ करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है। ये बड़ी बात है कि चंद्रमा उसका उच्च होना। ये उद्यमी रहेगा, इसकी जो प्रवृत्ति है वो बड़ी सुंदर रहेगी, मुखाकृति बड़ी अच्छी रहेगी, वाणी से बहुत मधुर भाषी रहेगा। ऐसा व्यवहार आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये तीसरे स्थान का स्वामी है। तीसरा स्थान ये गले का भी होता है, और आवाज़ तो कंठ से ही निकलती है। तो संगीत में, कला में, साहित्य के अंदर, हैंडराइटिंग, हस्तकला, शिल्पकला, मूर्तिकार, इस प्रकार के समस्त गुणों का वास आपके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चंद्रमा उच्च का भी है और इसकी पावर बढ़ गई। बस ये पाप प्रभाव में ना आ जाए। पाप प्रभाव में आ गया तो फल कम कर देगा, फिर दिक्कत दे देगा। शुभ प्रभाव में हुआ तो आपको ऐश्वर्यवान भी बना देगा।
आपके छोटे भाई बहनों का सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा, मित्रों का सुख अच्छा प्राप्त होगा, उनके माध्यम से आपका आगे का जो सेटअप है वो बहुत अच्छे रूप में चलेगा, ऐसा योग बनेगा। आ गया ना समझ में? कि अभी तो सिर्फ एक भाव की बात करिए कि अगर आपका शरीर पर बैठा है, कुंडली खोल लेना, वो अपनी देख लेना कि कहाँ बैठा है। जो मैंने बताया प्रथम भाव में बैठा है तो ऐसा होगा, नहीं बैठा अगर मान लो दूसरे में बैठा है आपका, तो कुंडली देख लो, तो फिर क्या होगा कि तीसरे भाव का स्वामी दूसरे में चला गया। अब ये दूसरे भाव में बैठा तो किसका घर है? ये है बुध का घर, क्योंकि यहां मिथुन राशि है, 3 नंबर राशि है, अपने सम की राशि में बैठा है। यहां बैठते ही ऐसा व्यक्ति अपने निज परिश्रम से धन और पराक्रम को अर्जित करता है, ऐसा योग बना देता है। ऐसा जातक अकस्मात धन लाभ प्राप्त करता है स्त्री के माध्यम से, यानी कि महिलाओं के द्वारा आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा योग बनता है। और यहां बैठ करके आपको एजुकेशन अच्छी करा देगा, क्योंकि एजुकेशन का घर भी होता है सेकंड हाउस। बुद्धिमान तो बनाएगा ही, साथ में उच्च विद्या भी आपको देगा, उच्च प्रतिष्ठित मित्र भी देगा और अच्छे भाई बहन भी देगा आपको, ऐसा योग बनेगा। इस प्रकार की ग्रह स्थिति यहां पर प्राप्त बनेगी चंद्र ग्रह के द्वारा। अब यही चंद्रमा पाप प्रभाव में हो गया तो बात अलग है, फल में कमी कर देगा। शुभ प्रभाव में हुआ तो न्याय संगत काम करोगे। धन भाव के घर में इसका जाना, और ये धन भाव का स्वामी बुध है, ये भी पावरफुल हुआ, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आईटी में भी चला जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अच्छा वकील भी बन सकता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक अच्छे स्तर पर जाकर के विराजमान भी हो जाएगा। इसी प्रकार से यही चंद्रमा आपका तीसरे भाव में बैठ जाए। अब तीसरा भाव होता है खुद चंद्रमा का, क्योंकि वहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि स्वयं राशि का हो जाएगा, अपने घर में बैठ जाएगा, किसी और के घर में नहीं बैठा, अपने घर में बैठा। तो अपने घर में बैठ करके, जैसा मैंने खुद बताया आपको प्रीवियस वीडियो में कि हर ग्रह को बल मिलता है, ऐसे यहाँ स्वयं राशि का चंद्रमा बोला जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को देश में विदेश में भ्रमण के मौके मिलेंगे, उसका पराक्रम अच्छा रहेगा, शौर्य उसका अच्छा रहेगा। अगर आप सिंचाई विभाग में हैं या जल सेना में हैं, नेवी में हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी भी प्रकार से बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जो धन अर्जन है, धन संपदा है, वो आपको प्राप्त होगी। आपको भाई बहनों का विशेष रूप से सुख प्राप्त होगा। आपको संगीत से, आपको गायन से और आपको सृजनात्मक कार्यों से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। आपकी कल्पना शक्ति अच्छी रहेगी। आप चीज़ों को गहराई के साथ में रिसर्च करोगे और भाग्य उन्नति के लिए विशेष लाभदायक हो जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है उसका प्रभाव पूर्ण रूपेण आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण फल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव ज्योतिष के अंदर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और जमीन जायदाद का होता है। इस घर के अंदर चंद्रमा बैठेगा और वो भी सिंह राशि में बैठेगा, सूर्य की राशि में बैठेगा, अपने मित्र की राशि में बैठेगा, तो आपको काफी अच्छा फल देगा। इस घर में बैठना आपके व्यक्तित्व को बढ़ावा देगा। इस घर में बैठ करके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद को बढ़ावा देगा। इस घर में बैठ करके आपको राजनीति में आगे लेकर के जाएगा और आपको भूमि चौपाई का सुख तो देगा ही। चंद्रमा शिशु अवस्था का कारक होता है। यहां पर इस 5 नंबर में चंद्रमा बैठ गया और पाप प्रभाव में अगर मान लीजिए आ गया शनि राहु के, केतु के, तो आपकी जो शिशु अवस्था होगी ये संकट से व्यतीत होगी।
इस जीवन का प्रारंभिक काल जो आपका रहेगा लगभग 16-17 साल तक का, वो स्वास्थ्य के लिए खराब रहेगा। छाती से संबंधित विकार उस दृष्टिकोण से खराब रहेगा और मन में भय भ्रम की जो शिकायत है वो यहाँ पर बनी रहेगी। और राजनीति में आपको जनता का प्यार नहीं मिल पाएगा। आप संगठनात्मक राजनीति तो कर सकते हो पर चुनावी राजनीति में नहीं आ पाओगे, ऐसा भी एक योग यहाँ पर बनेगा। और साथ में आपके माता के लिए और आपके पिता के लिए ये अरिष्टकर हो जाएगा, यानी कि हानिकारक हो जाएगा। और आपको ज़मीन से जायदाद से संबंधित जो झगड़े होते हैं उनमें भी परेशानी, कलह कलेश यहाँ पर बने रहेंगे। इस प्रकार की दिक्कत आएगी, आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी से लाभ नहीं मिल पाएगा, ऐसा ग्रह गोचर आपकी पत्रिका में बन जाएगा। ये मैं आपसे कह देना का चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपका यही चंद्र ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, बुद्धि, उन्नति और संतान का एक घर होता है, और भी बहुत सारी चीजों का होता है। यहां बैठेगा तो कन्या राशि में बैठेगा, बुध के घर में बैठेगा, और बुध का घर सम घर है, यानी कि चंद्रमा तो मित्र मानता है। तो यहां पर आपको बुद्धि से तेज बना देगा, बुद्धि की तीव्रता आपकी अच्छी रहेगी। इस घर में बैठ करके आप वाणी से मधुर हो जाओगे, क्योंकि ये वाणी का भी घर होता है। आपको यहाँ पर विद्वानता से भरपूर रहोगे, उच्च शिक्षित लोगों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा, इमोशनल भी रहोगे और कल्पनाशील भी रहोगे। ऐसा फल प्राप्त होगा। आपको मिलजुल कर के रहना, लोगों की मदद करना, ये विशेष रूप से अच्छा लगेगा। ऐसा आपकी पत्रिका के अंदर योग बनेगा। आप तेजस्वी हो जाओगे, आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, वाहन युक्त हो जाओगे, और भाई बहनों का जो सुख है वो भी आपको प्राप्त होगा। और आपको अगर यहां पर बुध स्वयं राशि का हुआ ऐसी, जहां 6 नंबर लिखा है इधर बुध बैठ गया, तो फिर आपको अकस्मात जुए, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से धन लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी हां, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। आपको पेट से रिलेटेड विकार हो जाएंगे अगर ये चंद्रमा शनि राहु से पीड़ित हुआ, निश्चित तौर पर बता रहा हूं, या फिर यहां बुध भी पीड़ित हुआ तो भी आपको पेट को खराब कर देगा। ये संतान कष्ट में दिक्कत आएगी, ऐसा योग बनेगा। और संतान की उत्पत्ति के बाद आपका भाग्य उदय होगा अगर यहां पर चंद्रमा और बुध की युति बन गई। युति का मतलब समझते हैं कि दो लोगों का एक जगह बैठना। तो पंचम भाव में चंद्रमा और बुध इकट्ठे बैठेंगे तो संतान की उन्नति होगी, संतान की उत्पत्ति होगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यही चंद्रमा आपका 6ठे भाव में बैठ जाए तो जो 6th हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो रोग, चोट, शत्रु, बाधा का होता है, जहां आप देख भी रहे हैं। और वहां पर राशि है 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो शुक्र का घर है। और चंद्रमा शुक्र को शत्रु मानते हैं। अब चंद्रमा के पास 3रे भाव की जिम्मेदारी है, साहस, पराक्रम, उन्नति की, और जाकर के बैठ गए रोग के घर में। अब यहाँ पर आपसे संघर्ष बहुत कराएंगे, आपको उलझने बहुत देंगे, और बहुत संघर्ष और उलझनों के बाद आपके निर्वाह योग्य जो आय के साधन हैं वो तैयार होंगे, ऐसा योग बनेगा। यानी कि कष्टकारी समय हो जाएगा, मेहनत वाला समय हो जाएगा, ऐसा योग बनेगा। खर्च ज़्यादा होंगे, आय कम रहेगी, यानी कि ज़्यादा खर्च होने का योग यहाँ प्रबल रूप में मेरे को दिखाई देता है। कर्जा आपके ऊपर बढ़ेगा, गुप्त रूप से चिंताएं आपको बनी रहेंगी, पेट से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड विकार आपको परेशान करेंगे। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको अपने अधिकारियों के द्वारा धोखा, चीटिंग होना, ऐसा भी योग बनेगा। इसी प्रकार से आपका यही चंद्रमा 7वें भाव में जाकर के बैठ जाए, जहां पर लिखा है 8 नंबर, वृश्चिक राशि।
चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इस घर में आते इनकी पावर कमज़ोर पड़ जाएगी। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा का नीच होना तो ये तो ठीक नहीं है। पत्नी के घर में नीच होना तो ठीक नहीं है। भाई बहनों के स्वामी होकर के नीच होना तो ठीक नहीं है। तो गले को खराब करना, भाई बहनों के सुख में कमी होना, माता को कष्ट देना, गला खराब होना, व्यवसाय में संघर्ष ज़्यादा होना, अत्यधिक परिश्रम होना, इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनेगी। और निर्वाह योग्य जो आपकी आमदनी के साधन हैं वो जरूर बनेंगे, पर तपस्वी जीवन हो जाएगा। मेहनत बहुत हो जाएगी, तपस्या बहुत करनी पड़ेगी। ऐसा जो योग है वो यहाँ पर बनेगा। अब चंद्रमा मान लीजिए यहाँ आपका बैठ तो गया 8 नंबर में, पर वो डिग्री के लिए है करीब 15 डिग्री का या वो 20 डिग्री का, ये भी साथ में देख लेना, या वो 8 डिग्रियों को पार कर चुका है, तो वो नीच का नहीं कहलाएगा, फिर वो मित्र राशि का फल देगा। क्योंकि चंद्रमा नीच का होता है 2 डिग्री पर। 2 डिग्री पार कर ली तो समझ लीजिए उसने अपनी नीचता छोड़ दी। अब मंगल को अपना मित्र मानता है तो फिर वो मित्र राशि का फल दे देगा। अब यहाँ ये पाप प्रभाव में हुआ तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताई, कि भाई बहनों के साथ ना बनना, पत्नी के साथ डिस्टर्बेंस आना, व्यापारिक पार्टनर से धोखा मिलना, दैनिक आय का फ्लैक्चुएट होना, जल से रिलेटेड, दूध दही पनीर से रिलेटेड कार्यों में बाधा उत्पन्न होना, आँखों से संबंधित नेत्र यानी रोग होना, क्योंकि चंद्रमा के पास हमारी आँखें हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो चंद्रमा ही करता है। सूर्य से जोत मिलती है और चंद्रमा से मिलती है। रात का उजाला तो चंद्रमा ही देता है ना, तो रात चंद्रमा से बली हुई और दिन किससे बली हुआ? सूर्य से। दोनों ही रोशनी देते हैं, ये दोनों आंखें में रोशनी देती हैं, इसलिए चंद्र और सूर्य इनका प्रभाव होता है आंखों में। ज्योतिष बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। लोग बाबू का उंगली उठा देते हैं, 2 शब्द लगते हैं बोलने में, बस क्या है कुछ नहीं, हम तो विश्वास ही नहीं करते हैं। जबकि उनको ये पता नहीं होता है कि उनका जीवन पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। उनके पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक इतने सारे बीच में ऐसे कालखंड आते हैं जहाँ वो समय समय पर एस्ट्रोलॉजर के ही द्वारा उनके कार्य संपन्न होते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी से ही हो रहा है। पैदा होते हैं तो नामकरण संस्कार होता है, वो भी पंडित ही करता है, और जब उसको नामकरण संस्कार किया जाता है तो ये ग्रह ही देखे जाते हैं, तभी उसके नाम का निर्धारण होता है। तो लोग कहते हैं हमारे को तो, हम तो विश्वास ही नहीं करते। उनको यही नहीं पता उनका नाम भी एक ज्योतिषी ने ही रखा है, पंडित जी ने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके रखा है। इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो आगे मृत्यु को प्राप्त होते समय क्या तिथि थी, क्या वार था, क्या नक्षत्र था, क्या करण था, उससे आपके श्राद्ध का निर्धारण होता है। उन वैदिक मंत्रों से आप जब इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जाते हैं तो आपको सदगति प्राप्त हो, अच्छी गति आपको मिले, अच्छा जीवन आपको मिले, तो उसके लिए वेद मंत्रों से जब आपकी विदाई करी जाती है, गंगा जी में आपके अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, तो वो भी वेद मंत्रों से ही किया जाता है, पर लोग नहीं जानते। इसी प्रकार से आपका चंद्रमा जाकर के बैठ जाए अष्टम भाव में, तो वहां लिखा हुआ है 9 नंबर, गुरु का घर है, ये मित्र का घर है, पर तीसरे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में चले गए, अपनी कर्क राशि से छठे हो गए। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, यानी कि छठे हुए। अच्छा नहीं है। परिश्रमी भी बना देंगे, धार्मिक विचारों वाला तो बना ही देंगे, खैर धर्म कर्म में आपके विचार अच्छे रहेंगे, पर माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। उनके स्वास्थ्य में पीड़ा बराबर बनी रहेगी, भाई बहनों के साथ नहीं बनेगी, यात्राओं से कष्ट होगा, यात्राएं सुखद नहीं रह पाएंगी, कष्टकारी रूप में जीवन व्यतीत होगा, ऐसा योग बनेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप इसी चीज़ पर बस थोड़ा ध्यान करना, गौर करना। हाँ, रिसर्चर अच्छे बन जाओगे पर आमदनी कम होगी, स्ट्रगलिंग जीवन ही जाएगा आपका, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यही सूर्य आपका यही चंद्रमा आपका 9वें भाव में बैठ जाए, 9th हाउस भाग्य का होता है, पर वहाँ 10 नंबर की राशि है। धार्मिक तो रहोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। धर्म कर्म में आपकी विशेष रुचि रहेगी, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है, पर बैठे तो शत्रु राशि में,
शनि के घर में बैठे हैं, चतुर तो बनोगे, परिश्रमी तो बनोगे, धार्मिक विचारों वाले तो बनोगे, भाई बहनों के लिए भाग्यशाली भी रहोगे। आपके द्वारा आपके भाई बहनों का भाग्य चमकेगा, मन स्थिर रहेगा, बेवरिंग रहेगा, वहमी भी हो जाओगे, क्योंकि वो सिंह ये मकर राशि में चंद्रमा ये बैठ गया, सिंह के घर मतलब शनि के घर में जाकर के बैठ गया। तो यहाँ अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, उनसे दिक्कत आ सकती है आपको। गहरे विचार वाले रहोगे, रिसर्च तो पूरी करोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा विदेश यात्रा के योग बनेंगे, लंबी यात्रा के योग बनेंगे, यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा ग्रह गोचर बनेगा। यह मैं आपको 100% कह देता हूँ। सुंदर ग्रह स्थिति का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, करके देखिए। इसी प्रकार से आपका यही चंद्रमा जाकर के बैठ जाए कर्म भाव में, जहां पर लिखा है कर्म, वहां राशि लिखी है 11 नंबर, शनि का ही घर है, तीसरे भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव पर आके बैठ गए। अब इस घर में इनका बैठना कर्म भाव पर शत्रु राशि में थोड़ा कमजोर कर देगा आपको। यहां बैठ करके चंद्रमा आपको जमीन, जायदाद, मकान, वाहन का जो सुख है वो तो दे देगा, क्योंकि जो उसकी दृष्टि है वो इस घर पे जा रही है, मित्र राशि के घर पे जा रही है, सिंह राशि 5 नंबर पर पड़ रही है। अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ऐसा पत्री कहती है। पर आपके अधिकारियों के साथ आपकी नहीं बनेगी, पिता के साथ आपके विचारों में मतों का अंतर रहेगा, और आपको व्यर्थ की यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेंगी। आपको दीर्घ यात्राएं, लघु यात्राएं जीवन में बहुत ज़्यादा होंगी, ऐसा योग बनेगा। और आप आध्यात्मिक जो आपकी रुचि है, जो दृष्टि है, वो काफ़ी श्रेष्ठ रहेगी, ऐसा एक योग यहाँ पर बनेगा। यही चंद्रमा आपका लाभ स्थान में बैठ जाए, 12 नंबर में बैठ जाए, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा मैं इसको मानूंगा, क्योंकि गुरु के घर में बैठेगा। और देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठना, प्रॉफिट पर बैठना, उच्च शिक्षा का योग बनाएगा, बहु कन्या संतान का योग बना देता है, लाभ आता है विदेशों से। ऐसे लोगों को एक्सपोर्ट करना बहुत अच्छा रहता है, उनको व्यक्तित्व प्रभावशाली मिल जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं उच्च अभिलाषी हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, उनको इस संसार का जो सुख है वो प्राप्त होता है। आपको भाई बहनों के द्वारा सहायता प्राप्त होती है, इनके द्वारा आपकी जो आगे की जो सीढ़ी है वो चलती है, ऐसा योग बन जाता है। यानी कि कहने का ये हुआ अर्थ कि ये स्थिति अच्छी बनती है, बस ये ज़्यादा पीड़ित ना हो, इसमें पापत्व ज़्यादा ना हो। देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं मीन राशि में, और गुरु खुद ज़्यादा पीड़ित ना हो। अगर गुरु भी पीड़ित हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी, चंद्रमा पीड़ित हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। भाव, भाव का स्वामी और भाव का कारक, 33-33-33 ऐसे जाकर के 100% फल मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यही चंद्रमा आपका 12वें भाव में बैठ जाए, द्वादश स्थान में, मेष राशि में बैठ जाए, तो फिर भाई बहनों के सुख में कमी हो जाती है, भाई बहनों के साथ में मतभेद ज़्यादा रहते हैं, विदेशों से लाभ आता है, विदेशों से आपके संसाधन बढ़ते हैं, आप अधिक घूमने फिरने वाले प्रवृत्ति के रहेंगे, आपके जो खर्च हैं वो भी काफ़ी रहेंगे, आपको सर्दी, जुखाम और आंखों से संबंधित रोग ये जल्दी उत्पन्न हो जाएगा। यदि आपका चंद्रमा पाप युक्त, पाप प्रभाव में हुआ, और जहाँ ये बैठा है 1 नंबर में, इसका स्वामी मंगल बनता है, खर्च का घर है ये, तो ऐसे में पारिवारिक सुख भी डिस्टर्ब कर देगा। और अगर मंगल पीड़ित हो गया तो आपको भूमि का सुख जल्दी से नहीं मिल पाएगा, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो वाद विवाद है वो यहाँ पर आपका खड़ा रहेगा। इस प्रकार की ग्रह स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। यह है दोस्तों आपका फल। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी।
इसी प्रकार से जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए, हमारा संदेश पहुंचाइए। नमस्कार, धन्यवाद।